तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की अगेती वर्सेज पछेती खेती के बारे में। यानी कि तरबूज की अगेती और पछेती खेती में कितना क्या अंतर है खर्चे में, उत्पादन में और मुनाफे में। यानी दोनों खेती में से कौन सी खेती में आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा होता है, अगेती खेती में खर्चा ज़्यादा होता है या पछेती में होता है, उत्पादन कौन सी का ज़्यादा मिलता है और मंडी भाव में कितना क्या अंतर रहता है। और मुनाफे पर भी हम बात करेंगे कि दोनों खेती में से मुनाफा जो है वो हमें कौन सी फसल ज़्यादा देकर जाती है। दोस्तों मैं पिछले 7-8 साल से तरबूज की लगातार खेती करता आ रहा हूँ और इन 7-8 सालों में मैंने अगेती खेती भी की है तरबूज की और पछेता तरबूज में मैं हर साल लगाता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। यानी मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि अगेती खेती और पछेती खेती में कितना क्या अंतर है और कौन सी खेती करने पर आपको ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों तरबूज की अगेती और पछेती खेती की कंप्लीट जानकारियों के लिए आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान। दोस्तों तरबूज की अगेती और पछेती खेती पर मिलने वाले उत्पादन, मुनाफे, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों खेती में खर्चे में कितना अंतर हो सकता है। अगर आप तरबूज की अगेती खेती करते हो और उसके मुकाबले अगर आप पछेती खेती करते हो तो खर्चे में आपका कितना क्या अंतर होने वाला है। तो अगर आप तरबूज की अगेती खेती करते हो, लो टनल की सहायता से अगर आप तरबूज लगाते हो, क्योंकि सर्दियों में अगर आप तरबूज की अगेती खेती करते हो, चाहे आप नवंबर माह में करें, चाहे आप दिसंबर माह में करें या फिर आप चाहे जनवरी माह में ही क्यों ना करें, आपको लो टनल जो है वो जरूर लगाना पड़ता है पाले से बचाने के लिए, सर्दियों से बचाने के लिए। तो अगर आप तरबूज की अगेती खेती करते हैं, लो टनल की सहायता से करते हैं, तो आपका जो खर्चा है वो जो एक्स्ट्रा जो खर्चा होगा उसी पे हम बात करेंगे। क्योंकि चाहे आप तरबूज की अगेती खेती करें फिर चाहे आप पछेती खेती करें, जो आपका जो मोटा मोटा खर्चा है वो तो आपका होना ही है। जैसे प्लास्टिक मल्च का खर्चा है वो आपका होगा, चाहे आप अगेती खेती करें या पछेती खेती करें। बीज का जो खर्चा होगा, वैरायटियों का जो खर्चा होगा वो आपका होगा। बेसल डोज, जमीन की तैयारियां, इस तरह के जो खर्चे हैं वो हम इस वीडियो में काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं खर्चों पे बात करेंगे जो आप अगेती खेती करते हो, उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है उसमें हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप तरबूज की अगेती खेती करते हो और लो टनल की सहायता से करते हो तो आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो मैक्सिमम आपका जो है लगभग 25,000 रुपए तक आपका 1 एकड़ का खर्चा जो है वो एक्स्ट्रा जा सकता है अगर आप लो टनल की सहायता से करते हो। क्योंकि अगर आप तरबूज की अगेती खेती करते हो और लो टनल लगाते हो तो लगभग आपके 1 एकड़ में जो है 3.5 या 4 रोल लग जाते हैं। फैब्रिक का कपड़ा आता है लो टनल के लिए, इसके जो है 3.5 से 4 रोल आपके 1 एकड़ में लग जाएंगे, जिनकी कीमत लगभग 5,000 रुपए से लेकर 5,500 प्रति रोल होती है। तो लगभग आपके जो है 20,000 रुपए का तो फैब्रिक का आपका कपड़ा आ जाता है। और उसके बाद में जो फाइबर के सरिया आते हैं, जो फाइबर स्टिक आती हैं, उनका खर्चा अलग से होता है। वो आपका जो खर्चा होता है वो 4 से लेकर 5,000 रुपए तक हो जाता है। 1,000 रुपए का डिफरेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं 4 और 5 के बीच में, क्योंकि जो फाइबर स्टिक लगती है वो कुछ किसान भाई 15-15 फीट की दूरी पर लगाते हैं, कुछ किसान भाई 12-13 फीट की दूरी पर लगाते हैं और कुछ किसान भाई तो मतलब 20-20 फीट की दूरी पर भी उसको लगा देते हैं। लेकिन मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर यह है, तरबूज की अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं और बिना किसी रिस्क के अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है 2 स्टिक के बीच में 12 से लेकर 13 फीट से ज्यादा का अंतर ना रखें। इससे प्रॉब्लम यह होती है अगर आप बीच में गैप ज्यादा रखेंगे, सर्दियों में क्या है कि जब पाला गिरेगा, ओस गिरेगी तो रात को आपका जो कपड़ा है वो पूरी तरह से गीला हो जाता है और बीच में अगर स्पेस ज्यादा रहेगा तो वो नीचे की जमीन की तरफ झुकने लगता है। और उस समय अगर आपके प्लांट की साइज थोड़ी सी भी बड़ी हो जाती है तो उस समय जो आपका जो कपड़ा है वो प्लांट के टच हो जाता है और प्लांट के कपड़ा टच हो जाता है तब पाला पड़ेगा तो आपके प्लांट को नुकसान भी कर सकता है। तो आप जो है सरियों में जो है थोड़ी सी कंजूसी ना करें, 12-13 फीट की दूरी पे ही सरिये लगाएं, इससे ज्यादा का गैप आप ना रखें। तो इस तरह से सरियों का जो खर्चा है वो मैंने आपको 4 से लेकर 5,000 रुपए के बीच में लगाया है। अगर आप 12-13 फीट की दूरी पे लगाते हैं तो लगभग आपका 5,000 रुपए का खर्चा जो है फाइबर स्टिक का हो जाता है। लगभग 20,000 रुपए का आपका लो टनल का फैब्रिक का जो कपड़ा आता है उसका हो जाता है। लगभग 1 एकड़ में 25,000 रुपए का आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। बाकी
बाकी के जो खर्चे हैं वो इस वीडियो में हम ऐड नहीं कर रहे हैं। बाकी प्लास्टिक, मल्च, बीज का खर्चा, ज़मीन की तैयारियां, बेसल डोज, इस तरह के जो खर्चे हैं वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि हम अगेती और पछेती खेती के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अगेती खेती में आपका जो खर्चा होगा वो लगभग 25,000 रुपये का हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं इनसे मिलने वाले उत्पादन के बारे में। दोनों में उत्पादन में कितना फर्क है? तो दोस्तों दोनों में उत्पादन में बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी उत्पादन में जो है 20-19 का फर्क जरूर देखने को मिलेगा आपको। जहां पे आपकी 1 एकड़ में मानो कि 150 क्विंटल तक का पछेती खेती आपको उत्पादन देकर जाती है, वहीं पर अगेती खेती आपको जो है 250 क्विंटल तक का उत्पादन दे देती है। मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। जैसे 1 एकड़ में कोई किसान भाई बाद में कमेंट करके कह देंगे कि 1 एकड़ में हमारी 200 क्विंटल उत्पादन नहीं मिला हमें, इसलिए मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि लगभग मुझे जो है 150-250 क्विंटल तक इसका 1 एकड़ में, जब जिस साल अच्छी फ्रूटिंग आती है, क्लाइमेट सूटेबल बना रहता है, तरबूज का उत्पादन है वो मौसम अगर सही रहता है, ठीक तरह से हम फर्टिगेशन वगैरह करते रहते हैं, ठीक तरह से स्प्रे वगैरह मेंटेन करके चलते हैं, तो लगभग 150 से लेकर 200 क्विंटल तक जो है हमारा उत्पादन निकल आता है। लेकिन जो नए किसान होते हैं वो अनुभव कम होता है, रोग वगैरह का पता नहीं चलता, फर्टिगेशन के बारे में भी पता नहीं रहता है, तो उनको जो है उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, थोड़ा इससे कम हो सकता है। लेकिन फिर भी जो है नए किसानों को भी इसका जो बाकी सब्जियों के मुकाबले जो है तरबूज का उत्पादन काफ़ी शानदार मिल जाता है। बाकी आप जो है तरबूज की खेती अगर करना ही चाहते हैं, चाहे आप अगेती खेती करें या पछेती खेती करें, आपको इस चैनल पे समय समय पर हर तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि उत्पादन में भी अगर आप अगेती खेती करते हो तो पछेती खेती के मुकाबले आपको जो है उत्पादन में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्रूटिंग जो है वो सही समय होने की वजह से खराब नहीं होती है आपकी। और सर्दियों में फ्रूटिंग जो है जिस समय मतलब आपकी फ्रूटिंग अगेते तरबूज की फ्रूटिंग शुरू होती है, उस समय क्लाइमेट मौसम जो है काफ़ी सूटेबल होता है तरबूज के, ना तो ज़्यादा गर्मियाँ रहती हैं और ना ही ज़्यादा सर्दियाँ रहती हैं उस समय। इस वजह से आपकी फ्रूटिंग जो है वो ज़्यादा झड़ती नहीं है टेम्परेचर वगैरह की वजह से, और फ्रूट फ्लाई का अटैक भी उस समय काफ़ी कम होता है। तो थोड़ा सा जो आपका उत्पादन है वो पछेती खेती के मुकाबले अगेती खेती में थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं मंडी भाव पे। तो भाई मंडी भाव का तो जो किसान भाई तरबूज की खेती करते हैं, पछेती खेती करते आ रहे हैं, उनको अच्छी तरह पता है पछेती खेती में तरबूज का जो है कोई फिक्स कोई ज़्यादा भाव नहीं रहता है, सिर्फ 10 रुपये आप मैक्सिमम मान के चलो, क्योंकि पछेती खेती में बहुत कम दिनों तक ही हमें 10 रुपये केजी तक के भाव मिलते हैं, उसके बाद में काफ़ी डाउन आ जाते हैं और भी भाव जो है वो काफ़ी कम आ जाते हैं, 4, 5, 8, 10 रुपये तक भी बेचने पड़ते हैं। और कुछ किसान भाइयों को जो है 3-4 रुपये केजी तक भी बेचने पड़ते हैं। तो पछेती खेती में जो है ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा जो घाटा होता है वो इसी में होता है, मंडी भाव पे। और इसके मुकाबले अगर आप अगेती खेती करते हो तो इसमें आपको मंडी भाव जो है वो काफ़ी शानदार मिल जाते हैं, 16, 17, 18 रुपये तक भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप 16, 17, 18 भी नहीं मान के चलें तो 14, 15 रुपये आप मान के चलिए, चाहे आप अगेती खेती करें और चाहे आप किसी भी ज़िले में हो, किसी भी एरिया में हैं, आपकी मंडियों में जो है 14, 15 रुपये केजी तक के भाव जो है वो पक्के मिल जाते हैं अगर आप अगेती खेती करते हैं। इस चीज़ का मैं आपको आपकी मंडियों के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब तरबूज की हम बिक्री करते हैं, जिस समय हमारा तरबूज हार्वेस्टिंग पे आता है, उस समय यूट्यूब पे मैं हमेशा कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आप लोगों की राय लेता रहता हूं कि आपकी एरिया में मंडियों में जो है तरबूज के मंडी भाव बताइए। उससे हमें पता चलता रहता है, अलग अलग मंडियों से अलग अलग किसान भाई कमेंट करके बताते रहते हैं, इसीलिए मुझे पता है कि सभी मंडियों में उस समय अगेते तरबूज के जो भाव होते हैं वो काफ़ी ठीक ठाक होते हैं। वही पछेती खेती अगर आप करते हो तो मंडी भाव काफ़ी कम मिलते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा जो मुनाफा होगा वो यहीं पे होगा, और मंडी भाव अच्छे मिलेंगे तो आपका मुनाफा भी अच्छा होगा। 25,000 रुपये का जो आप खर्चा कर रहे हो अगेते तरबूज लगाकर, वो कहीं ना कहीं आपका एक सीजन में वसूल हो जाता है। और उसके बाद में सबसे बड़ा फायदा लोटनल का यह है कि उसके बाद में 4-5 साल तक आप जो है तरबूज की खेती लगातार कर सकते हो। तरबूज की क्या किसी भी तरह की सब्जियों की खेती आप उससे 4-5 साल तक आराम से कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास जो शुरू में मैं लोटनल मैंने खरीदा था उसको मतलब 7-8 साल हो गए हैं और अभी तक वो चल रहा है। क्योंकि जब तक कोई पशु या कोई जानवर हमारी गलतियों की वजह से वो फटता नहीं है तब तक अपने आप वो जो है खराब नहीं होता। यही फाइबर स्टिक का है, फाइबर स्टिक भी आपकी जो है 8-10 साल तक कहीं नहीं जाने वाली। तो
अगर एक सीजन में आपको मुनाफा ज़्यादा नहीं भी मिलता है, क्योंकि खर्चा अगर ज़्यादा हो जाता है और अगर कम मुनाफा आपका थोड़ा डाउन भी रह जाता है, तब भी आपका जो सामान है वो आपके पास रहेगा। अगली सीजन में आपका जो प्रॉफिट होगा वो एकदम शुद्ध निकल के आएगा, क्योंकि अगली सीजन में आपका जो 25,000 रुपये का खर्चा है वो आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार अगर आपने लोटनल से खेती कर ली तो अगली बार आप जो है लगातार 7-8 साल से जो है इससे खेती कर सकते हो। तो कुछ किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं तरबूज की वैरायटियों के बारे में, तो सही समय आने पर तरबूज की अच्छी वैरायटियों के बारे में भी अलग से हम एक वीडियो डालेंगे। उसमें 4-5 वैरायटियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उन्हीं वैरायटियों का आप सिलेक्शन करके तरबूज की खेती कर सकते हैं। काफ़ी किसान भाई ये भी पूछते रहते हैं कि दिसंबर जनवरी में कौन सी वैरायटियाँ लगाई जाएँ, फरवरी माह में कौन सी वैरायटियाँ लगाई जाएँ। तो भाई तरबूज की जो हाइब्रिड वैरायटी आती हैं वो चाहे आप नवंबर में लगाओ, दिसंबर में लगाओ, जनवरी में लगाओ या फिर आप चाहे फरवरी में लगाओ। क्योंकि दोस्तों तरबूज की वैरायटियों में ऐसा कुछ नहीं होता है फूलगोभी की वैरायटियों की तरह। फूलगोभी की वैरायटियाँ अलग अलग आती हैं जैसे सीजन के हिसाब से, वैसे तरबूज की वैरायटियों में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो वैरायटियाँ नवंबर दिसंबर में लगाते हैं उन्हीं वैरायटियों को हम फरवरी माह में भी लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन जब भी आप वैरायटियों को खरीदें डेट देखकर ही खरीदें, वो गलती आप ना करें। तो दोस्तों फाइनली अगर आप तरबूज की पछेती खेती के मुकाबले अगर अगेती खेती करते हो तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देकर जा सकती है। अगर आपका खर्चा ज़्यादा भी हो जाता है, लोटनल का खर्चा, उसके बावजूद आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो अगेती खेती से ज़्यादा निकल के आएगा, क्योंकि इसमें मंडी भाव जो है वो आपको काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। अगर आप तरबूज की अगेती खेती कर लेते हो और 14-15 रुपये केजी तक के भी आपको मंडी भाव मिल जाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी शानदार निकल के आ सकता है। कि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको तरबूज की अगेती और पछेती खेती के बारे में कंप्लीट जानकारियां देने की कोशिश की है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।